हेलो दोस्तों, मैं किनेरल आप लोगों को अपने ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स भौतिकी। चैप्टर फर्स्ट होने वाला है प्रकाश का परावर्तन, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने इसको हम लोग 2 लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। तो ये आप लोगों के लिए पहला लेक्चर होने के लिए जा रहा है। तो ये वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। चित्र के माध्यम से बिल्कुल सभी परिभाषा और सभी पॉइंट आप लोग समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, प्रकाश, लाइट। ठीक है, कहता प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जैसे कि अंधेरे में है और ये प्रकाश दे रहा है इसके ऊपर। तो प्रकाश में ये क्या होता है, जब ये प्रकाश पड़ता है इस पर तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है तब ये क्या होता है, इसको देख पाते हैं। तो कहता है प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। प्रकाश स्रोत, जिसको बोलते हैं लाइट सोर्स। कहते हैं जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, कहता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे सूर्य हो गया और ये जलती हुई मोमबत्ती हो गया। तो देखिए इसमें प्रकाश स्रोत 2 तरह के हैं। एक प्राकृतिक है, एक मानव निर्मित है। प्रकाश तो दोनों से निकलता है, लेकिन एक प्राकृतिक हो गया, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, तो एक मानव निर्मित प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं अगला पॉइंट, प्रदीप्त वस्तुएं। देखिए क्या कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, कहता है कि लुमिनियस ऑब्जेक्ट, कहता है वे वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। कहता है वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य, जलती मोमबत्ती आदि। प्रदीप्त वस्तु, जिसको लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये वैसे वस्तु होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं या प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो प्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं। जैसे सूर्य हो गया, जलती मोमबत्ती हो गया आदि। तो देखिए प्रदीप्त वस्तु भी वही होता है। कहता है प्रदीप्त वस्तु जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो देखिए प्रकाश उत्सर्जित करेगा तो इसमें मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों तरह से प्रकाश स्रोत आ जाते हैं प्रदीप्त वस्तुएं में। तो देखिए जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, जलती हुई बल्ब है, जलता हुआ मोमबत्ती है और ये चांद है। ये सब ऐसा वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो इसमें भी कुछ प्रकाश उत्सर्जित करने वाला जो वस्तुएं हैं वो प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित हैं। तो जैसे सूरज हो गया ये प्राकृतिक हो गया, चांद हो गया ये प्राकृतिक हो गया, बल्ब हो गया और मोमबत्ती हो गया, ये मानव निर्मित वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। चलिए आज हम लोग जान लेते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं, जिसको बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो कहते हैं वे जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे टेबल, कुर्सी आदि। तो कहता है देखिए इस तरह से, जैसे टेबल हो गया और बुक हो गया, इस सब से क्या प्रकाश निकलेगा, ये प्रकाश उत्सर्जित करेगा, इस सब से प्रकाश नहीं निकलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। चलिए हम लोग अगले पॉइंट समझते हैं, प्रकीर्णन, जिसको बोलते हैं स्कैटरिंग। चलिए देखिए कहता है जब प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकसित करता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे सूर्य का प्रकाश होता है और सूर्य के प्रकाश में कितना रंग होता है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे जैसे ये कण है और ये इससे प्रकाश आ रहा है और कण पे पड़ने के बाद ये क्या होता है, ये जैसे प्रकाश की किरण इस पे पड़ता है
तो ये परिकीर्णित हो जाता है, इसका रंग सभी चारों ओर बिखर जाता है और बिखरने के बाद कुछ जो है मतलब जो जितना आगे आता है उससे थोड़ा कम ये मतलब परावर्तित होता है। तो ये है हम लोगों को प्रकाश की परिकिरणन। कहता है जब प्रकाश की कणों पर कहता है प्रकाश जब कणों पर पड़ता है, सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर उसे चारों ओर विकसित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परिकिरणन कहा जाता है। चलिए अगले हम लोग देखिए, चलिए हम लोग जान लेते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण रे ऑफ लाइट कहता है एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जब ये जो प्रकाश से इससे जो निकलता है ये रेखा एक सीधी रेखा में निकलता है जिसे प्रकाश की किरण कहते हैं। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं प्रकाश का किरण पुंज जिसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। कहते हैं प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। देखिए प्रकाश का किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया अपसारी किरण पुंज जिसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। तो चलिए हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये क्या कहता है अपसारी किरण पुंज डाइवर्जिंग बीम। कहता है इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर आगे फैलती चली जाती हैं। तो देखिए अपसारी किरण पुंज वो होता है जिसमें से कि एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकलती है और आगे की ओर ये फैलते जाती है ना। जैसे जितना दूर ये आगे जाएगा उतना ये फैलते जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं समांतर किरण पुंज जिसको बोलते हैं पैरेलल बीम। तो देखिए इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। कहता है समांतर किरण पुंज पैरेलल बीम। तो इसका जो परिभाषा कहता है इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये जो प्रकाश की किरण है ये एक दूसरे के क्या है बराबर में है, समांतर में है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं पैरेलल समांतर किरण पुंज पैरेलल बीम। चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं अभिसारी किरण पुंज जिसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। देखिए कहता इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे आके मिलती है। मतलब ये इसमें देखिए इसमें एक बिंदु से अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि एक बिंदु से प्रकाश निकल के आगे की ओर फैलती है। जबकि ये क्या होता है अभिसारी किरण पुंज में ये क्या होता है कि दूर से एक मतलब जो है विभिन्न दूरी से प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं। तो ये था हम लोगों का अभिसारी किरण पुंज। तो चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं अगला पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। कहते प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये वस्तु है मिरर है दर्पण और यहाँ से प्रकाश आ रही है और दर्पण से टकराने के बाद ये लौट रही है। तो इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं अगला पॉइंट को। चलिए देखिए अगले हम लोग जान लेते हैं कि पारदर्शी पदार्थ ट्रांसपेरेंट मीडियम।
किसे कहते हैं? तो देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, ये सब आदि, ये सब ऐसा वस्तु हो गया जिससे प्रकाश आसानी से इस पार से उस पार जा सकता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पारदर्शी पदार्थ, जिसमें कि प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग में आसानी से चले जाए, तो उसे ही क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि कांच का ये गिलास है, हम इसको क्या कर रहे हैं कि इससे प्रकाश यदि गुजारेंगे तो प्रकाश इस पार से उस पार चला जाएगा। पानी ले लीजिए, साफ जो पानी होता है उसमें भी क्या होता है, वो भी पारदर्शक होता है। इसके बाद क्या हो गया, देखिए जैसे ये पानी पी रहे हैं तो पानी ये क्या होता है, ये पारदर्शक हो गया। फिर हवा क्या होता है, हवा भी पारदर्शक होता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं अपारदर्शी पदार्थ, जिसको बोलते हैं ओपेक मीडियम। क्योंकि कहता है वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं, वे अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। तो देखिए पारदर्शी में क्या होता है कि पारदर्शी पदार्थ में प्रकाश की किरणें एक भाग से दूसरे भाग में जा सकता है, प्रवेश कर सकता है। लेकिन अपारदर्शी में होता है ठीक इसके उल्टे होता है। अपारदर्शी में प्रकाश की जो किरण होता है किसी भी पदार्थ के एक बगल से, एक साइड से दूसरे साइड नहीं जा सकता है, तो उसे ही क्या करते हैं, प्रकाश का, उसे ही अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं अगला पॉइंट। चलिए देखिए कहता है पारभासी पदार्थ ट्रांसलूसेंट मीडियम। कहता वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, तो पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज आदि। देखिए पारभासी पदार्थ वे होता है जो अपने में से होकर प्रकाश की किरणों को थोड़ा थोड़ा होकर जाने देता है, तो उसे ही कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये तेल लगा हुआ कागज है ना, इसमें देख रहे हैं कि हाथ का जो उंगली है ये थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। इसके बाद ये एक कांच होता है घिसा हुआ, इसमें भी लोग क्या होता है कि स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। तो ये सब हो गया पारभासी पदार्थ। चलिए आज आगे हम लोग जान लेते हैं किरण आरेख क्या होता है। देखिए कहता है किरण आरेख, कहता है प्रकाश किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। प्रकाश किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। चलिए अगला देखिए कहता है प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए कहता है प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। इन नियमों को समझने के लिए कुछ पदों की व्याख्या आवश्यक है। देखिए परावर्तन का जो नियम होता है, जब प्रकाश की किरण आती है तो ये जिस नियम से आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद वो उसी नियम से लौट जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश के परावर्तन। चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए हम लोग परावर्तन के नियम में पहला जो पॉइंट आने वाला हो वो आएगा आपतित किरण, जिसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। कहता है किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो जैसा कि ये देख रहे हैं कि ये आने वाले किरण जो है, ये जो आएगा इसी को बोलते हैं इंसिडेंट रे, मतलब आपतित किरण। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है कि आपतन बिंदु, कहता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। कहता है जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये बिंदु पे टकरा रहा है दर्पण से, तो इसी को बोलते हैं आपतन बिंदु।
चलिए इसके बाद देखिए परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे, कहता है जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जब प्रकाश किरण जिस माध्यम से आता है और दर्पण से परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट जाता है। और देखिए माध्यम क्या हो गया कि जैसे ये हवा से आया, माध्यम हवा हो गया, और ये सघन में आया मतलब कांच सघन हो गया, और कांच में पड़ने के बाद ये क्या हो गया, फिर हवा से आया और हवा में ही लौट गया। तो इसी को बोलते हैं कि परावर्तन के बाद क्या होता है कि तो कहता है कि जिस बिंदु पर मिलती है और मिलने के बाद आपतित किरण, चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं परावर्तित किरण। तो ये परावर्तित किरण का भी हमने बता दिए हैं। चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं अभिलंब, नॉर्मल जिसको कहते हैं। कहता है किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, जैसे ये समतल सतह है और बीचों बीच एक लाइन खींचा हुआ है, इसी को बोलते हैं अभिलंब, और इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो ये है हम लोगों का अभिलंब। चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं आपतन कोण। कहता है आपतन कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। कहता है आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब को कोण बनाती है, उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे कोण आई से सूचित किया जाता है। देखिए आपतन कोण क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आने वाली किरण और अभिलंब के बीच यहाँ पर कुछ कोण बनता है। तो आने वाली किरण इंसिडेंट रे और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको ही बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जान लेते हैं परावर्तन कोण। देखिए परावर्तन कोण क्या होता है, जिसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। कहते हैं परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तित कोण कहते हैं, और इसे कोण आर से सूचित किया जाता है। तो चलिए कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसको आर से सूचित किया जाता है। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसी को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण आर बनता है उसी को बोलते हैं परावर्तन कोण। चलिए आगे हम लोग जानते हैं चलिए देखिए हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित नियम। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। फिर दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए इसको हम लोग फिगर में समझ लेते हैं। तो देखिए इसको क्या कहते हैं। देखिए कहता है पहला जो प्रकाश के परावर्तन का नियम है वो है, कहता आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो देखिए ये आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, और ये घूमने वाले को परावर्तित किरण कहते हैं, और ये अभिलंब ये तीनों जो है एक ही बिंदु पे है। ये पहला नियम हो गया प्रकाश के परावर्तन का कि आपतित किरण आने वाले जो एक किरण है, परावर्तित किरण जो यहाँ से जाने वाले हैं, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, इस पर जो खींचा गया अभिलंब है
खींचा गया मिले, तीनों एक ही समतल में होते हैं। यहाँ पे तीनों एक ही समतल में होते हैं। यही है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। चलिए दूसरा नियम हम लोग जान लेते हैं। कहता है दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए आपतन कोण ये हो गया, तो कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है। ठीक है, कोण आई जो है आपतन कोण हो गया, कोण आर जो है परावर्तन कोण हो गया। और ये कोण हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं इमेज। तो देखिए इमेज को कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया पहला नंबर में वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं रियल इमेज। 2 नंबर में हो गया आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं वर्चुअल और इमेजिनरी इमेज। तो हम लोग जान लेते हैं 1 नंबर का वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का ये परिभाषा हो गया। नोट में दिया है, देखिए क्या कहते हैं,